हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यदि आपका 12th यानी 10+2 अगर कंप्लीट हो चुका है या इस साल आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी जो मार्च वगैरह में एग्ज़ाम हो गए, फरवरी मार्च में, और आप इसके बाद में अगर आप सोच रहे हैं कि आपको डीएलएड करना है, डीएलएड जिसको कहीं कहीं बीटीसी बोलते हैं या डीएड बोलते हैं, तो अगर आपको डीएलएड करना है 1 से 5 तक या 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, ख़ासकर बिहार में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं और आप बिहार के निवासी हैं या अदर स्टेट के भी निवासी हैं और आप बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। आप इस वीडियो को देखिए। अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड के में प्रवेश के लिए फॉर्म निकाले गए हैं, मतलब उनको अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसमें दिव्यांगों को क्या आरक्षण मिलेगा, दिव्यांगों के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या आपकी एज होनी चाहिए, क्या आपकी फ़ीस लगेगी, इससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो अगर आप करना चाहते हैं डीएलएड वगैरह बिहार से, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और अगर आपको ज़रूरत है कि किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाता है, तो वो तो बहुत आसान है, आप उसको खुद ही कर लेंगे, बस आप इसमें मेन पॉइंट समझ लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, ये प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र ये 2025 से 27 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के आयोजन के संबंध में ये आवश्यक सूचना है। देखो, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक इतना, ये मतलब उन्होंने बताया है कि ये आवेदन निकाले गए हैं। उक्त प्रवेश परीक्षा है तो ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 11 से ये शुरू हो गए थे। मुझे लेट हो गई वीडियो बनाने में, लेकिन अभी कोई बात नहीं, 22 तक इसकी लास्ट डेट है, आप इसको आराम से फिल कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु मेधा सूची एवं संस्था की प्राथमिकता के आधार पर संस्थान आवंटित होगा। मतलब जब आपकी इसमें प्रवेश परीक्षा होगी तो आपके उसमें कितने अच्छे नंबर रहेंगे उसके हिसाब से, और जो आपने प्राथमिकता दी होगी उसमें जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें जो प्राथमिकता देंगे उसके हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाएगा। अगला पॉइंट है प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा। प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा अध्यापक यानी डीएलएड अध्यापक शिक्षा का 2 वर्ष का व्यावसायिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य शिक्षा के प्रारंभिक अथवा अवस्था अर्थात कक्षा 1 से 8 तक के लिए अध्यापकों को तैयार करना है। इसकी अवधि जो रहेगी ये 2 वर्ष की शैक्षणिक वर्षों की अवधि रहेगी, किंतु विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि में इस कार्यक्रम को पूरा करने की अनुमति होगी। प्रत्येक वर्ष में कार्य करने के कम से कम 200 दिन होंगे, जिसमें परीक्षा और प्रवेश की अवधि शामिल नहीं होगी। तो ये सारे पॉइंट आप देखते रहिए। देखिए, संस्था जो है जहाँ पर भी आपका एडमिशन होगा वो सप्ताह में 5 अथवा 6 दिन में कम से कम 36 घंटे कार्य करेगी, जिसके दौरान संस्था में सभी अध्यापकों और जितने भी विद्यार्थी होंगे उनका उपस्थित होना आवश्यक होगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सलाह, मार्गदर्शन, वार्तालाप और परामर्श के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अब इसमें एडमिशन के लिए देख लीजिए किस तरीके से आपका एडमिशन होगा। देखिए, उच्च माध्यमिक यानी +2 यानी 10+2 आपके पास में कंप्लीट होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए, और कम से कम 50% अंक वाले उम्मीदवार इसमें प्रवेश के पात्र है। इसके अलावा नामांकन हेतु सभी आरक्षित कोटि या जो निःशक्त यानी दिव्यांगजन है उनको 5% की छूट भी दी जाएगी। मतलब अगर आपका 50 से कम है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे, मतलब वो भी नामांकन करवा सकते हैं। अच्छा, मैंने शुरू में बताया था कि जो इस बार इंटर की परीक्षा देंगे और वो अपेयरिंग में, क्योंकि अपेयरिंग में माने जाएंगे, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पर उनको 50% लाना है, और जो दिव्यांग है उनको 5% की छूट भी है। तो अगर कम भी आएंगे तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अपेयरिंग वाले ध्यान देंगे, वो भी एडमिशन इसमें ले सकते हैं जो इस बार लास्ट ईयर में है। अच्छा, इसमें वैसे अभ्यर्थी जो शासकीय पॉलिटेक्निक, आईटीआई या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी में 12th में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने मध्यमा के बाद इंटर यानी +2 10+2 फोकानिया के बाद
इंटर 10+2 की योग्यता हासिल की है वे डीएलएड कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। आयु सीमा आपकी मिनिमम 17 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी कुछ भी हो वो चलेगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जिन्होंने बीए एमए कर लिया है उसके बाद में डीएलएड करना चाहते हैं, तो वो आराम से इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया मैंने आपको बताया, आपकी परीक्षा होगी, फिर उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, अलग अलग कॉलेजों के में आपको आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से एडमिशन दिया जाएगा। इसमें दिव्यांगजनों के लिए देखो, सरकारी नियमानुसार कुल स्वीकृत सीटों जितनी भी सीटें होगी उसमें दिव्यांगजनों को 5% का आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा बिहार राज्य के निवासी, सेवारत, सेवानिवृत्त और दिवंगत भूतपूर्व जो है उनको भी 5% की छूट दी जाएगी। उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10% स्थान आरक्षित होगा। प्रवेश परीक्षा जब आपकी होगी तो इसमें ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा और 120 प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रवेश परीक्षा की अवधि जो होगी वो 150 मिनट यानी 2.5 घंटे की होगी। और प्रवेश परीक्षा का प्रारूप देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। सामान्य हिंदी या जिन्होंने उर्दू से किया होगा वो उर्दू। प्रश्नों की संख्या 25 रहेगी, निर्धारित अंक भी 25 ही रहेंगे। गणित के प्रश्न आएंगे 25 ही अंक मिलेंगे। विज्ञान के आएंगे 20 ही अंक मिलेंगे। सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडी के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 ही मार्क्स के होंगे। और सामान्य अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और तार्किक एवं विश्लेषणात्मक यानी रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। कुल मिला के 120 क्वेश्चन आएंगे जो 120 मार्क्स के ही होंगे। और सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। शायद इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी इसीलिए लिखा नहीं है। आपका जो फीस लगेगी वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजनों की जो है वो 760 रुपये अभी आपकी फ़ीस लगेगी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए। मैंने आपको बताया 11 से फिल हो रहे हैं और 22/1/2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। अगर कहीं ज़रूरत हुई तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। बाकी ऑनलाइन परीक्षा कैसे फिल करना है ये आप देख लीजिए। पंजीकरण के लिए प्रथम बार में अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में इनिशियल रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। उस पेज पर अभ्यर्थी का नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर तथा पासवर्ड अंकित होगा। रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। आवेदक को रजिस्टर बटन पर क्लिक करने से पहले सावधानीपूर्वक पूरा भर लेना है ना। फिर आपको SMS वगैरह OTP आएगा, उसको फिल कर देना है। फिर आपको आवेदन पत्र अपना पूरा लॉगिन करने के बाद में पूरा सब कुछ अच्छे से फिल करना है। फिर उसको प्रीव्यू करके देखना है। उसके बाद में आपको अपना परीक्षा शुल्क देना है। तो इस तरीके से आपका होगा। अपलोड करने के लिए मैट्रिक्स, इंटर, अनुसूचित जाति जनजाति अगर है तो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का अगर है तो, आर्थिक रूप से कमज़ोर यदि है तो, और दिव्यांग जन का दावा करने वाले वो अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र वगैरह ये अपलोड करेंगे। तो फॉर्म फिल करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप कर लेंगे। तो अगर आपको एडमिशन लेना है, बिहार में डीएलएड करना है, तो आप ये प्रवेश परीक्षा का फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में लाइक शेयर भेजना, लाइक शेयर करना। थैंक यू सो मच।